बिहार की महिलाओं के लिए शारदीय नवरात्रि का पहला दिन खुशियां लेकर आया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत पर बिहार स्पेशल बुलेटिन। महिलाओं को नवरात्रि पर कौन सी सौगात मिली है, ये हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार की महिला शक्ति को मिला बड़ा उपहार। बिहार में चुनाव, दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच। तेजस्वी की सभा में प्रधानमंत्री की मां का अपमान क्यों? महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान 1-2 दिन में। शंकराचार्य भी उतारेंगे बिहार में उम्मीदवार। चुनाव के पहले नवरात्रि की रौनक और बिहार के स्कूल हो रहे हैं डिजिटल। बिहार की महिलाओं के लिए शारदीय नवरात्रि का पहला दिन यानी 22 सितंबर बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नीतीश सरकार ने 50 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किश्त भेज दी है। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वो अपना खुद का छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। ये राशि महिलाओं को खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प और सिलाई बुनाई जैसे कामों में मदद करेगी। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। इस मौके पर राज्य में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका लाइव प्रसारण हुआ। इस योजना में ऐसे परिवारों को फायदा मिलेगा जिनमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। अविवाहित महिलाएं जिनके माता पिता नहीं हैं। आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उनके पति सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। आयकर दाता भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये योजना बिहार के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 30 सितंबर के बाद बिहार का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान उनके साथ सभी चुनाव आयुक्त पटना पहुंचेंगे और राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। यानी 30 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर को SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके तुरंत बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिहार आएंगे और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग की योजना है कि बिहार विधानसभा चुनाव दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच कराए जाएं। यानी 2 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच वोटिंग हो सकती है। इस बार चुनाव 2 से 3 चरणों में कराने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक हलकों में अब सरगर्मी बढ़ गई है। दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं और प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 22 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 10,77,000 नए मतदाता जुड़े हैं। इनमें युवा मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चलाया था, जिसका असर अब दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी जोरों पर है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर राज्य की सियासत में पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे गए। इसे लेकर बीजेपी ने RJD पर हमला बोला है। इस मामले पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी नाराज हैं। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहना गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। महागठबंधन के नेताओं को इन चीजों से बचना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री की माता के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जायसवाल ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं पर उनका भरोसा खत्म हो गया है और वो बेलगाम हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री को गाली दिए जाने के मामले पर तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये जंगल राज की उत्पत्ति है और क्योंकि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनसे अच्छे की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि करोड़ों बिहारियों और बिहार की अस्मिता को गाली दी गई है। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि जब जब कांग्रेस और यूपीए ने नरेंद्र मोदी को गाली दी है, जनता ने उनके सम्मान में वोट देकर उन्हें जिताया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी बिहार की जनता, बिहार की बेटियां और बिहार के बेटे इस अपमान का बदला लेंगे। बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव की जन यात्रा को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि ये यात्रा जनता को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी को पहले अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए, फिर जनता के बीच जाना चाहिए।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता 24 सितंबर को पटना में जुटेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। ये बैठक पटना के सदाकत आश्रम में होगी, जिसके लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान अब खत्म होती दिख रही है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस, राजद और वाम दलों के बीच सीटों का समझौता हो गया है। राजद सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस को पिछली बार से कम सीटें मिल सकती हैं। इस समझौते की औपचारिक घोषणा जल्द होने की संभावना है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा दावा, कहा बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐलान किया है कि उनकी संस्था बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, गौ माता की रक्षा करने वाले मतदाता हमें वोट देंगे। हाल ही में उनका एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेपाल में लोकतंत्र की जगह राजतंत्र लागू करना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नवरात्रि की रौनक दिख रही है। नवरात्रि के पहले बिहार के प्रमुख मंदिरों जैसे पटना के महावीर मंदिर, गया के विष्णुपद मंदिर और दरभंगा के काली मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और मंदिरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और अब आपको बताते हैं ऐसी खबर जिससे बिहार की शिक्षा जगत में तस्वीर बदलने वाली है। बिहार सरकार ने शिक्षा को डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब राज्य के 5000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जा रही है। इसमें प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड और इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। हमने आपको बताया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 सितंबर को मोबाइल साइंस बस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस पहल का मकसद है ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच पैदा करना। ये बस मोबाइल होगी जिसमें प्रयोगशाला उपकरण, इंटरैक्टिव प्रदर्शनी और वैज्ञानिक सामग्री मौजूद होगी। राज्य भर में घूम घूम कर छात्र छात्राओं के बीच जाएगी। तो ये थी बिहार की बड़ी और सकारात्मक खबरें। ऐसी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।